अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट और बरतानिया के लीडिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI के सीनियर मेंबर और एयर फोर्स के पायलट से J-10C से मुतालिक एक इंटरव्यू लिया गया, जिसमें इस एयरक्राफ्ट की सलाहियतों वेस्टर्न सिस्टम से मुवाजने पर बात की गई। इस वीडियो में ये इंटरव्यू तफसीलन शेयर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरव्यू लेने वाली वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स नहीं चल रहे जितने चीन में जारी हैं, और चीन ने इस मामले में गुज़श्ता 20 सालों में बेपनाह प्रोग्रेस दिखाई है। मीडिया में चीन के हैवी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 को ज़्यादा अटेंशन दी गई है, लेकिन J-10 को मीडिया पर कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई। J-10 जो कि चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में 2006 को शामिल हुआ, इसके अब तक 450 से ज़ायद एयरक्राफ्ट बिल्ड हो चुके हैं, जो फ्रेंच रफाल और स्वीडिश ग्रिपन से ज़्यादा हैं। कमोबेश 8,850 किलोग्राम एम्प्टी वेट और ज़्यादा 19,277 किलोग्राम वेट और 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ J-10 F-16 से कंपेरेबल है, जबकि इसका लेटेस्ट वर्जन J-10C मोस्ट पोटेंट एयरक्राफ्ट है, जिसको AESA रडार और PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस किया गया है। इस मिसाइल को यूरोप के मीटियोर की क्लास में शुमार किया जाता है। J-10C बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में F-16 के बाद में आने वाले ब्लॉक्स के करीब तर है। ओरिजिनल J-10A की थ्रस्ट टू वेट रेशो कुछ मुतासिर कुन नहीं थी, लेकिन एडवांस सेंसर स्टोर और किट्स जैसा कि HMS का इजाफा किया गया, जिससे थ्रस्ट टू वेट रेशो बेहतर हुई। थ्रस्ट टू वेट रेशो, जो कि एक अहम मेजर होता है ये जानने के लिए कि एयरक्राफ्ट कितना एनर्जेटिक है, J-10C की एक आम कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में थ्रस्ट टू वेट रेशो डिसेंट से अबव है। लाइट वेट फ्रेम, रिलैक्स स्टेबिलिटी, डिसेंट थ्रस्ट टू वेट रेशो और लार्ज कैनार्ड की बदौलत J-10C वेरी एजाइल एयरक्राफ्ट है, और थ्रस्ट वेक्टरिंग की ऑप्शन ने इसकी लो स्पीड कैपेबिलिटी को मजीद बेहतर बना दिया है। लेकिन लाइट एयर फ्रेम और निस्बतन छोटा साइज इसकी ज्यादा पेलोड कैरी करने और ज्यादा रेंज पर भी असरअंदाज हुआ है। WS-10 इंजन सीरीज मुसलसल मसाइल का शिकार रही है, गो कि WS-10 बहुत बेहतर हो चुका है और अब ये सीरियल प्रोडक्शन में जा चुका है। इससे J-11 और J-10B के बाद के बैच के तैयारों को इक्विप किया गया। जस्टिन ब्राउन के मुताबिक AL-31FN सीरीज 3 चाइनीज इंजन से कॉस्ट के अलावा हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन चीन की इंजन टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बेहतर हो रही है। लेकिन ये रशियन इंजन के हमपल्ला या इससे बेहतर तो हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये यूरोप और अमेरिकन डिजाइन के साथ बराह रास्त कम्पीट करने की पोजीशन में नहीं है। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के बारे में अमेरिकन फाइटर कम्युनिटी में तशवीश पाई जाती है। PL-15 अपने साइज और डिज़ाइन के एतबार से टेक्निकली अमेरिकन AIM सीरीज को आउट रेंज कर चुका है, जबकि इसको प्रॉपर एक्टिव रडार सीकर की बदौलत पुराने चाइनीज और रशियन सेमी एक्टिव मिसाइल्स की निस्बत टेक्टिकल एडवांटेज हासिल है। J-10C को एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार से इक्विप किया गया है। AESA रडार ने यकीनी तौर पर J-10C को पुराने F-16 पर जो मैकेनिकली स्कैन अरे रडार से इक्विप थे, उनको BVR एरिना में एडवांटेज दिया है। ताहम अमेरिकन को ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर AESA रडार के मामले में सबकत हासिल है। जस्टिन ब्रोंक ने J-10C को इस इंटरव्यू के एंड पर एक ट्रू 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट लीग में प्लेस किया है। आपके इस इंटरव्यू पर क्या तासुरात हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।